नमस्कार, इंडिया न्यूज पर उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत आज करेंगे महामहिम के दौरे की खबर के साथ। आपको बता दें कि 4 दिनों के यूपी के दौरे पर राष्ट्रपति लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रपति लखनऊ में बीबीएयू के 9वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। कुलपति संजय सिंह ने सभी अतिथियों का सम्मान किया। वहीं राष्ट्रपति ने सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास का शुभारंभ किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। ये तस्वीरें उसी दीक्षांत समारोह की, जहां पर महामहिम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मौजूद रहीं। तो दीक्षांत समारोह को राष्ट्रपति की ओर से संबोधित किया गया। दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति पहुंचे और यहां पर राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो दीक्षांत समारोह की तस्वीरें, जहां पर राष्ट्रपति शामिल हुए और कई छात्र छात्राओं को जिन्होंने अव्वल प्रदर्शन किया है, उनको डिग्रियां वितरित की हैं। तो वहीं कल्याण सिंह के सम्मान में योगी सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला किया गया। आपको बता दें कि कल्याण सिंह के नाम पर कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम होगा। कल्याण सिंह के नाम पर लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम रखा जाएगा। बुलंदशहर मेडिकल कॉलेज का नाम भी बदला जाएगा। कल्याण सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम भी होगा। तो ये आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम अब कल्याण सिंह के नाम पर होगा। कल्याण सिंह को सम्मान सरकार की ओर से लगातार दिया जा रहा है। कल्याण सिंह के सम्मान में यह बड़ा फैसला योगी सरकार की ओर से किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के निधन के बाद से ही लगातार राजनीतिक हलकों में शोक है और साथ ही साथ अब योगी सरकार एक के बाद एक कई फैसले कल्याण सिंह के सम्मान को लेकर के कर रही है। वहीं यह बड़ी जानकारी कि कल्याण सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम होगा और साथ ही साथ इस बात का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। योगी सरकार की ओर से यह फैसला किया गया कि कल्याण सिंह के नाम पर कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम होगा। तो वहीं कल्याण सिंह के नाम पर लखनऊ में कैंसर अस्पताल के नाम पर रखे जाने के योगी सरकार के फैसले और पूर्व सीएम कल्याण सिंह को दिए जा रहे सम्मान को लेकर के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सम्मान में सुरेश खन्ना जी, जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बुलंदशहर के सरकारी विद्यालय एवं लखनऊ के कैंसर संस्थान का नाम कल्याण सिंह के नाम करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें कि मंजूरी मिल गई है। और हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना जी मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है जो आपने जिस प्रकार से प्रस्ताव दिया, मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है, कौन कौन से विद्यालय हैं और भी आगे क्या संभावना है, कल्याण सिंह के सम्मान में क्या क्या करने जा रहे हैं? देखिए, जो बुलंदशहर का मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसके लिए माननीय कल्याण सिंह जी का नाम प्रस्तावित किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सहर्ष सहमति दी है, उसका अनुमोदन कर दिया गया है। और हम समझते हैं कि ये एक कल्याण सिंह जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। साथ ही साथ जो लखनऊ का कैंसर संस्थान है, उसका भी नाम माननीय कल्याण सिंह जी के नाम पर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। महान दल और समाजवादी पार्टी की 16 अगस्त को हुई जन आक्रोश यात्रा का समापन इटावा के सैफई में हुआ। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में अत्याचार और अन्याय की पराकाष्ठा हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार अन्याय की पर्याय बन गई है। किसान, बेरोजगार, नौजवान, महिलाएं अपना हक मांगती है तो लाठीचार्ज होता है। उन्होंने कहा कि कदम कदम पर अन्याय हो रहा है और ऐसी स्थिति में सरकार को हटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रामगोपाल ने कहा कि देश में सब कुछ बेचा जा रहा है, सड़कों को भी बेचा जा रहा है, रेल बेची जा रही है और कुछ दिनों में सब निजी हाथों में चला जाएगा। देश की सारी संपत्ति 4-5 लोगों के हाथ में दी जा रही है। निजी हाथों में जाने के बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा। रामगोपाल ने कहा है कि महान दल ने समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का निश्चय किया।
इसका स्वागत है। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने कहा कि सीएफआई की धरती हमारे लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं है। महान दल और समाजवादी पार्टी का रिश्ता कुर्सी और स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दलित, पिछड़ों, गरीबों के मान सम्मान को बचाने और संविधान की रक्षा के लिए है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो गए और ऐसे में राकेश टिकैत की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। हमारे संवाददाता ने राकेश टिकैत से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। किसान आंदोलन के 9 महीने हमने आपको हर एक अपडेट दिखाया कि कैसे उतार चढ़ाव भी आए किसान आंदोलन में। 9 महीने होने पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। 9 महीने अब फिर मेरा सवाल वही कि कैसे बनेगी बात? वो तो सरकार बनाएगी भाई। बात तो किसान तो आंदोलन कर सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकता है, वो कर रहा है। 9 महीने से बैठा हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से। सरकारें गलत गलत तरीके के एलिगेशन लगा के इनको उठाना चाहती है, बदनाम करना चाहती है। सरकार को कहते हैं कि जब तक बातचीत नहीं होगी किसान वापसी नहीं जाएगा। ये 9 महीने हैं, आगे कितना भी टाइम लगे हम यहाँ से जाने वाले हैं नहीं। ये 9 महीने संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि कैसे बीते। आपने कई वार्ताएं हुई, वो सरकार के साथ विफल हो गई। सरकार अब आगे नहीं बढ़ रही है, कोई बातचीत की वहां से कोई गुंजाइश नहीं। 22 जनवरी के बाद में कोई बातचीत नहीं है। 7 महीने हो गए, उन बाद कोई बातचीत सरकार से नहीं। ये सवाल हालांकि बहुत बड़ा है कि अब बात आगे बढ़ेगी कैसे? सरकार भी नहीं बढ़ रही और इधर से भी कोई संकेत नहीं मिल। बढ़ जाएगा, 1 आध साल में और बढ़ जाएगी, कोई ज्यादा टाइम थोड़ा भी हो जा। देखो किसान तो अपनी फसल बो के 6 महीने उसका इंतजार करे, फिर ओलावृष्टि हो जाती है, अगली फसल फिर बो दे, फिर 6 महीने का इंतजार करेगा। 5 सितंबर बहुत अहम दिन आने वाला। 5 सितंबर में बड़ी एक पंचायत मुजफ्फरनगर में है और उस भाग्य का फैसला लेंगे। पूरे देश भर में संयुक्त मोर्चे के लीडर्स जाएंगे, इनकी क्या क्या कारगुजारी है वो बताएंगे। पूरा देश बिक चुका है उसके बारे में बताएंगे। इनके क्या घोषणा पत्र में था और ये क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। तो वो भी एक बड़ा सवाल रहेगा। एक सवाल मेरा बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा को लेकर है। आपने सुना होगा कि इस पर एक घमासान मचा है महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र सरकार है उनकी पुलिस ने नारायण राणे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी गिरफ्तारी की। ये पूरा जो घमासान मचा हुआ है, आप इसे कैसे देखते हैं? इस पर आपकी क्या? नहीं, ये आशीर्वाद यात्रा तो इसका नाम गलत रखा। इसका तो बंदूक यात्रा रहना चाहिए, क्योंकि बंदूक के दम पे काम करना चाहते हैं। ये जो किसानों को तालिबानी और खालिस्तानी जो किसानों को बचावे हैं, असली तो सरकारी तालिबान तो यही हैं। असली सरकारी तालिबान तो ये हैं जो किसानों को बताते हैं। इनका चेहरा पूर्ण रूप से सामने आ गया। ये बंदूक की ताकत पे, सरकारी बंदूक की ताकत पे देश को कब्जाना चाहते हैं। ये पूरे देश के संसाधनों को बेचना चाहते हैं। अब आम जनता को खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो ये देश तो लूट लिया इन्होंने, बेच दिया पूरा देश, प्राइवेट कंपनियों के हाथ तो पूरा देश को गिरवी रख दिया। सुप्रीम कोर्ट, एक सवाल और है मेरा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 2 दिन पहले कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन गलत नहीं है, लेकिन सरकार से ये पूछा कि रास्ता ब्लॉक क्यों? अब केंद्र और राज्य को जिम्मेदारी दी, जिसमें 2 हफ्ते का वक्त दिया है। इस पर आपकी? और बस जो कुछ करना होगा वही करेंगे, हमारी क्या प्रक्रिया होती है। हमने क्या रास्ता बंद कर रखा? रास्ता तो सरकार ने बंद कर रखा, हमें तो जाने दो। गाजियाबाद में किसान क्रांति गेट से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। वहीं मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को संयुक्त मोर्चा की होने वाली पंचायत लगातार विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। 5 सितंबर को होने वाली पंचायत और किसानों के गढ़ सिसौली में बीजेपी विधायक उमेश मलिक के साथ हुई बदसलूकी को लेकर के गठवाला खाप की एक पंचायत लिसाड गांव में आयोजित की गई, जिसमें गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र मलिक ने भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो नरेश टिकैत पर सवाल दागते हुए पूछा कि चौधरी नरेश टिकैत, पहले ये बताएं कि 5 सितंबर की महापंचायत किसान पंचायत है या फिर टिकैत पंचायत। पंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो नरेश टिकैत ने भी अपने पूर्व के बयान पर खेद जताते हुए नजर आए और बोले कि कोरे कागज पर साइन करवा लो, जो लिखना है लिख लो।
उधर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने ग्रामीण कोतवाली में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबलों के साथ रात्रि भोज किया, जहां पर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर के ग्रामीण कोतवाली में तैनात महिला कर्मचारियों के लिए टॉयलेट और कक्ष का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि महिला पुलिसकर्मी अपने घरों से कोसों दूर विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही है। पुलिसकर्मियों को ऐसा माहौल मिलना चाहिए जिससे कि वे जहां तैनात हैं उसे भी अपना घर समझें। इस मौके पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह और अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी रविंद्र कुमार के साथ जेवर स्थित प्रज्ञान पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य भी मौजूद रहीं। वहीं जेवर ब्लॉक की प्रमुख मुन्नी देवी पहाड़िया, ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को सिलाई और कढ़ाई सिखा रही महिलाएं कार्यक्रम में मौजूद रहीं। उधर समाजवादी पार्टी के पुरोहित और संस्थापक पूर्व मंत्री भगवती सिंह के जन्म जयंती के कार्यक्रम में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने शिरकत की। इस दौरान हमारे सहयोगी ने शिवपाल यादव से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए। भगवती सिंह जो भी पूर्व जो है सपा पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, आज उनका जन्मदिन भी है और जो है यहाँ पर उनका मूर्ति का अनावरण हुआ है। पहले हमारे साथ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के शिवपाल यादव जी उनके बारे में क्या कहेंगे दोस्तों? भगवती सिंह जी वैसे तो समाजवादी विचारधारा वो समाजवादी पार्टी में संस्थापक। जब हमने समाजवादी पार्टी बनाई तो उसके भी संस्थापक थे और हमको बहुत स्नेह करते थे। और जब कॉलेज के मामले में अन्य बातों में हमसे हमेशा बातचीत करते और उनके हमने इस कॉलेज की बड़ी गलती करने का उनकी डिमांड की थी। आज हमने वहाँ पर जो हमसे बातचीत की बहुत जल्दी हम 5 करोड़ रुपये के जिससे ये कॉलेज पूरी बनती। तो जैसे कि विधानसभा चुनाव आने वाले 2022 में तो कस्बा का 403 सीटों के अपने प्रत्याशी उतारेंगे क्या? देखिए, हम लोग चाहते हैं समान विचारधारा सेक्युलर पार्टी सब एक है और मिलकर के भारतीय जनता पार्टी से हटा। जैसा कि चुनाव आ रहे हैं तो आपके बार अखिलेश जी का साथ रहेगा सर? हमें बहुत लंबा समय है और लंबा समय हम चाहते हैं समान विचारधारा। हमारे साथ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा की जो है शिवपाल यादव जी के साथ उनको कहना है 2022 में जो भी पार्टी है वो कहीं ना कहीं लंबे समय से जो है काम कर रही है और जनता के बीच में जो 2022 का चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं वो 403 में चुनाव लड़ेगी और अब की बार भारी मतों से जो है अखिलेश जी के साथ ये सेकुलर पार्टी है और उनके साथ लेकर जो है 2022 में सरकार बनाने की इंडिया न्यूज़ के जनता। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन के यूपी के दौरे पर हैं और 28 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर गोरखपुर में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी की गई है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सके और कोई भी बिना पास राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान आ जा नहीं सकेगा। गोरखपुर जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा और जांच तेज कर दी गई है। पुलिस वालों की नाम से ड्यूटी लगाई गई है। उनका आई कार्ड तैयार किया गया है। 28 अगस्त को लेकर के ये जो आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं वो ये हेलीपैड बनाया गया है, यानी 3 हेलीपैड बनाया गया है, 2 सेना का और 1 राष्ट्रपति का। चूंकि जब राष्ट्रपति या पीएम आते हैं तो निश्चित रूप से 2 हेलीकॉप्टर और आता है सेना का सुरक्षा के मद्देनजर। अब ऐसे में ये जो एरिया आप देख रहे हैं कि 3 हेलीपैड बनके तैयार हो गया और अभी भी एक हेलीकॉप्टर आकर के उसका पूरा निरीक्षण कर रहा था। सेना का वो हेलीकॉप्टर था और पूरी तरीके से ये जायजा ले रहा था कि कहीं मिट्टी तो नहीं धंस रही है। और बाकायदे यहाँ पे उतरने के बाद ये जो खड़ंजा रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते जो है वीआईपी का मूवमेंट होगा और इस रास्ते के जरिए जो है आप देखेंगे पूरी तैयारी हो चुकी है। और वहाँ पे जो है जो मंच बनाया गया उस मंच तक जो है राष्ट्रपति और तमाम सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम लोग वहाँ पे पहुंचेंगे। और ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के हेलीपैड से लेकर के मंच तक पूरी तरीके से सुरक्षा का खाका
तैयार कर लिया गया है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। तो चलिए उत्तर प्रदेश विशेष में अब बात करेंगे आसमान से बरस रही आफत की। जी हां, आसमान से बरस रहा पानी लोगों के लिए आफत बनकर के आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक करके चल रही बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। एक तरफ जहां जलभराव से बागपत के बड़ौद क्षेत्र के व्यापारियों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, तो वहीं जलभराव की वजह से सड़कों, रेलवे अंडरपास से भी लोगों का निकलना दूभर हो गया है। सोशल मीडिया पर बागपत के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो कि रमाला थाना इलाके के जीवाना गांव में बने रेलवे अंडरपास के बताए जा रहे हैं। बारिश अधिक होने और पानी की निकासी नहीं होने के चलते यहां पर बने रेलवे अंडरपास में लगभग 6 से 7 फीट तक पानी जमा हो गया है। बारिश का पानी भी इतना कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अंडरपास से लोगों का निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वायरल हुआ वीडियो, जिसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक फॉर्च्यूनर कार अंडरपास के बीच में फंसी हुई है। अंडरपास में इतना गहरा पानी भर गया है कि गाड़ी निकलना तो दूर, कार चालक को अपनी जान बचाना भी भारी पड़ गया। तो कार चालक ने गाड़ी के छत पर बैठ करके अपनी जान बचाई। रोक ले, एक बार खिड़की खोल दो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। अलीगंज के जोन 4 पर यह कार्रवाई हुई है। अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। थाना बीकेटी के तहत ये कार्रवाई की गई है। पुलिस बल की मौजूदगी में यहां पर अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। अलीगंज के जोन 4 पर कार्रवाई की गई है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की। अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए का बुलडोजर चलाया, कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। कोर्ट के ऑर्डर है यार, करने के लिए। उधर जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद कोलारा कला गांव में मातम पसरा हुआ है। जिस प्रकार से एफएसएल की रिपोर्ट में मिथाइल अल्कोहल की पुष्टि हुई है, उससे साफ हो गया कि 4 लोगों की मौत का कारण शराब ही थी। इस मामले में हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से बातचीत की है, आप भी देखिए। आगरा में 10 लोगों की मौत ने कहीं ना कहीं हाहाकार मचा दिया है। जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि जहरीली शराब से इनकी मौत हुई है, वो एफएसएल की रिपोर्ट में साबित भी हो गया है। इस हम गांव कोलारा कला में हैं। अब देखते हैं कि सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है, लोगों के मातम छाए हुआ है। जी, आप जिस प्रकार से जो मौत हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जो आपको लगातार कह रहे थे मेरी बेटी यहाँ 3-4 साल से रह रही थी। आई से भाई के मकान, भाई ने प्लॉट दे दिया। तो दारू पीने की मैंने आदत थी, शायद यहाँ आके छूट जाए, न छूटी। गांव में मतलब सस्ती शराब बिकते है तो, और ठेका पे महंगी मिलती है। अब न जाने तो पैसा ज़्यादा होता तो ठेका पे चले जाते हैं, और थोड़े पैसा है तो गांव में चले आवत है। सवेरे कुल्ला 22-10 शराबती बहु है। त्योहार पे 22 तारीख को शाम को न जाने कहाँ पिए, ठेका पे दिलाए हैं, कभी गांव में से ली भी। और 23 तारीख को सुबह लैटरिन के बहाने से चले गए हैं। बाकी बाद में घर आए के उल्टी करी है, बेहोश रह गए, और देखा बारी करी, मुंह पट्टी फट्टी बांधी डारी, फिर उल्टी और ज्यादा वही हालत खराब होने पे हम शांति मांगने लेके गए उनको। शांति मांगने पहुंचते उनकी डॉक्टर ने भीतर उपचार तो करो नहीं कि ये तो मृतक है, जिनमें कुछ नहीं है। हम घर लाके उनका 10 संस्कार कर दिया है। आज बस इतना ही। आप जिस तरह कह रहे हैं कि जो अवैध शराब बिकती है गांव में, कहाँ का व्यक्ति ऐसी शराब? वो मेरा भाई था अनिल, वो भी शराब के ही कारण ख़त्म हुआ है। इन तीनों ने एक साथ बैठ के पी थी। मैंने, मेरी लड़की है भाई की, उसने बोला चाचा शराब मत पियो, सुबह तुमको दूध निकालने के लिए जाना है। उसने कहा चल लड़की मैं अभी आ रहा हूँ। तो वो अपने बाबा से बोली कि बाबा चाचा शराब पी रहा है। कौन कौन है? का रामवीर बाबा है और राधे पुपा है और चाचा है। इसलिए पुलिस अभी ये भी नहीं मानने के लिए तैयार है कि शराब से खत्म हुए हैं। शराब थी वो अवैध रूप से गांव में भी मिलती है। कहीं ना कहीं वो शराब पीने के बाद जो लोग हैं वो काल के गाल में समा गए।
तो जो एडीजी और बड़े अधिकारी यहाँ पहुंचे थे, लगातार लोगों से बात की। एफएसएल के लिए रिपोर्ट ये भेजी गई थी। एफएसएल में साबित हुआ है कि मिथाइल अल्कोहल इस शराब में था। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। तो चलिए इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।